मैट्रिक बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान ऑब्जेक्टिव पीवीआई ऑब्जेक्टिव बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल। इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो आप तैयार हो जाइए, आपके सामने पहला प्रश्न आ रहा है। जैसा कि आप लोगों के सामने आ चुका है पहला प्रश्न। वेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ए है रूस और इटली, बी है रूस और फ्रांस, सी है रूस और इंग्लैंड, डी है रूस और जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। दूसरा नंबर प्रश्न। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ए तितसिन, बी कैंटन, सी होचिमिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ए लाहौर 1929, बी कलकत्ता 1933, सी कराची 1931, डी 1900। राइट आंसर हो जाएगा लाहौर 1929, मतलब कि ए। तो चौथा नंबर प्रश्न। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ए बारदोली, बी अहमदाबाद, सी खेड़ा, डी चंपारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारदोली। पांचवा प्रश्न। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ए 1838, बी 1858, सी 1881, डी 1911। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1881। छठा प्रश्न। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ए श्रमिक वर्ग, बी मध्यम वर्ग, सी कृषक वर्ग, डी सभी वर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषक वर्ग। वीवीआई ऑब्जेक्टिव है ये। सातवां नंबर प्रश्न। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ए वाणिज्यिक क्रांति, बी औद्योगिक क्रांति, सी समाजवादी क्रांति, डी भौगोलिक क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। तो आठवां नंबर प्रश्न है। भौगोलिक क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुआ? ए 1990, बी 1960, सी 1970, डी 1980। इसका सही आंसर हो जाएगा 1990। नौवां नंबर प्रश्न है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ए कुरान, बी गीता, सी हदीस, डी बाइबिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाइबिल। 10वां नंबर प्रश्न। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। 11वां नंबर प्रश्न। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? ए बेंजीन, बी यूरिया, सी एड्रिन, डी फास्फोरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी एंड्रिन। तो 12वां नंबर प्रश्न। बिहार में अति जलदोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ए फ्लोराइड, बी क्लोराइड, सी आर्सेनिक, डी लोटा। सही आंसर हो जाएगा सी आर्सेनिक। 13वां नंबर प्रश्न। संविधान की धारा का संबंध है? ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बी मृदा संरक्षण से, सी जल संसाधन संरक्षण से, डी खनिज संपदा संरक्षण से। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। 14वां नंबर प्रश्न। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ए 15%, बी 20%, सी 10%, डी 7%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 7%। 15वां नंबर प्रश्न। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ए मैग्नीज, बी टीन, सी लोहा, डी बॉक्साइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर बॉक्साइट। तो 16वां नंबर प्रश्न। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी मेघालय। तो इसका सही आंसर है सी राजस्थान। 17वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से
कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ए चीनी उद्योग, बी कागज उद्योग, सी खिलौना उद्योग, डी विद्युत उपकरण उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खिलौना उद्योग। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन हैं? ए 10, बी 7, सी 15, डी 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब 5। तो 19वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6,283 किलोमीटर, बी 5,243 किलोमीटर, सी 7,283 किलोमीटर, डी 8,500 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6,283 किलोमीटर। 20वां नंबर प्रश्न, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? ए स्थानिक ऊंचाई, बी विशेष ऊंचाई, सी समोच्च रेखा, डी त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानिक ऊंचाई। आप लोगों को आई होप कि आप लोग बेहतर ढंग से सीख रहे हैं, याद कर रहे हैं। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है? ए स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, बी समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं, सी बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, डी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 22 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ए यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बी यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, सी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, डी महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है। सही आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए नंबर। 23वां नंबर प्रश्न, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देर करती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। आंसर बी हो जाएगा। वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ए नंबर, इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, बी नंबर, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, सी नंबर, देश में आपातकालीन लागू हुआ था, डी नंबर, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। वाह। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? ए मोरारजी देसाई, बी नीतीश कुमार, सी लालू प्रसाद यादव, डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, जयप्रकाश नारायण। 26वां नंबर प्रश्न, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? ए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, डी नंबर, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? ए सरकार, बी न्यायपालिका, सी संविधान, डी राजनीतिक दल। सही आंसर हो जाएगा डी राजनीतिक दल। तो 28वां नंबर प्रश्न, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? ए सांसदों और विधायकों पर, बी राष्ट्रपति पर, सी उपराष्ट्रपति पर, डी इनमें से सभी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांसदों और विधायकों पर। 29 नंबर प्रश्न, जनता दल यू पार्टी का गठन कब हुआ? ए नंबर 1992, बी नंबर 1999, सी नंबर 2003, डी नंबर 2004। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1999, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। 30वां नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? ए नंबर सेवा क्षेत्र, बी नंबर कृषि क्षेत्र, सी नंबर औद्योगिक क्षेत्र, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर कृषि क्षेत्र। 31वां नंबर प्रश्न, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? ए अविकसित, बी विकसित, सी अर्धविकसित, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा विकसित, बी नंबर। 32वां नंबर प्रश्न, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ए पटना,
बी गया, सी शिवहर, डी नालंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना, ए। 33वां नंबर प्रश्न, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी क्षेत्रीय बैंक ऑफ इंडिया, डी पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 34वां नंबर प्रश्न, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राइट ए आंसर हो जाएगा 1966, बी नंबर 1980, सी नंबर 1969, डी नंबर 1975। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 यानी कि सी। 35वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी विद्युत, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये तीनों ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। 36 नंबर, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ए फोर्ड मोटर्स, बी सैमसंग, सी कोका कोला, डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, तीनों। 37 नंबर प्रश्न, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए 17 मार्च, बी 15 मार्च, सी 19 मार्च, डी 22 मार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 15 मार्च। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 38 नंबर, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? ए जिला फोरम, बी राज्य आयोग, सी राष्ट्रीय आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राज्य आयोग। 20 लाख से 1 करोड़ तक राज्य आयोग। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। 39 नंबर प्रश्न, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ए समुद्र में भूकंप का आना, बी द्वीप पर भूकंप का आना, सी स्थलीय रेखा पर भूकंप का आना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए समुद्र में भूकंप का आना। 40 नंबर प्रश्न, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? ए भूकंप केंद्र, बी अधिकेंद्र, सी केंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र। 41 नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्र पक्षी है? ए कबूतर, बी हंस, सी मयूर, डी तोता। यह आंसर तो आप लोगों को बहुत अच्छी से याद होगा, अच्छी तरह से पता होगा। इसका आंसर है मयूर यानी कि सी नंबर। 42 नंबर प्रश्न, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा सी मध्य प्रदेश। 43 नंबर प्रश्न, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ए घड़ियाल, बी डॉल्फिन, सी वेल, डी कछुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा घड़ियाल। केवल भारत में ही पाया जाता है घड़ियाल। 44 नंबर प्रश्न सामने है आप लोगों के, टैक्सोल का उपयोग होता है? ए मलेरिया में, बी एड्स में, सी कैंसर, डी टीबी के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर। टैक्सोल का उपयोग कैंसर बीमारी के लिए किया जाता है। तो 45 नंबर प्रश्न, चरक का संबंध किस देश से था? ए म्यांमार से, बी श्रीलंका से, सी भारत से, डी नेपाल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भारत से। नंबर प्रश्न, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है? ए 4 वर्गों में, बी 3 वर्गों में, सी 5 वर्गों में, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बी 3 वर्गों में। 47 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? ए 15,
बी 21, सी 20, डी 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि 7% भौगोलिक क्षेत्रों का विस्तार है बिहार में। 48 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। ए 20.60%, बी 20.55%, सी 20% या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। तो 49 नंबर प्रश्न, संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, बी मृदा संरक्षण, सी जल संरक्षण, डी खनिज संपदा संरक्षण। राइट आंसर हो जाएगा ए 50 यानी कि सबसे आखिरी प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षणा 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीका कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व आपदा कन्वेंशन यानी कि सी नंबर आंसर। आई होप कि आप लोगों को